जिम्मेदारियों का बोझ। साल 2017 की बात है। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। सीधा सादा, मेहनती और अपने सपनों से भरा हुआ। कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था। खूब शर्म आता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात काव्या से। हंसमुख, खूबसूरत और दिल से सच्ची लड़की। पहली बार जब दोनों की नजरें मिलीं, कुछ तो अलग हुआ था। आरव की आंखों में सच्चाई थी और काव्या के चेहरे पर मासूम मुस्कान। दोनों चुप चुप के एक दूसरे को देखते रहे। हर दिन जब तक वह कॉलेज में एक दूसरे को देखना ले, उनको चैन नहीं मिलता। धीरे धीरे बातें बढ़ी, मुलाकातें हुई और वह अच्छे दोस्त बन गए। एक दूसरे को हर बातें शेयर करने लगे। कुछ महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। काव्या कहती, आरव, अगर जिंदगी में कभी मुश्किल आए ना, तो बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आरव मुस्कुरा देता और कहता, अगर तेरा हाथ छूट गया ना, तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं। कॉलेज का आखिरी वर्ष था। दोनों ने तय कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकेंगे। अगले साल दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। शुरुआत में सब बहुत खूबसूरत था। छोटा सा घर, छोटे छोटे सपने और एक दूसरे के साथ बिताए पल। फिर बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, माँ बाप बूढ़े हो गए। अब सबकी देखभाल आरव के कंधों पर थी। वह सुबह से रात तक मेहनत करता, पर जितना कमाता था उससे ज्यादा खर्च हो जाता था। बिल, बच्चों की फीस, दवाइयां, सब कुछ एक के बाद एक बढ़ता गया। आरव की मुस्कान अब थकान में बदलने लगी थी। वह अक्सर चुप रहता, कुछ सोचता रहता। काव्या को लगा अब वह बदल गया है। काव्या के मन में शक पनपने लगा। शायद इसका किसी और से चक्कर है, इसलिए मुझसे बात नहीं करता। वह खुद भी धीरे धीरे दूर होने लगी। अब न वो पूछती कि खाना खाया, न उसे फर्क पड़ता कि आरव देर से घर क्यों आया। आरव के लिए हर दिन एक संघर्ष था। कम पैसों में सबको खुश रखना और सबकी उम्मीदों का बोझ उठाना। कभी कभी रात को वह अकेले बैठकर सोचता, काश काव्या समझ पाती कि मैं उसके लिए कितना कुछ झेल रहा हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। तनाव और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन दफ्तर में अचानक बेहोश हो गया। जांच हुई, डॉक्टर ने कहा ब्रेन ट्यूमर है। सुनकर आरव की दुनिया हिल गई। जब काव्या को पता चला तो उसने कहा, अब मैं और नहीं झेल सकती। मैं बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूं। वह चली गई बिना पीछे देखे। आरव अस्पताल से घर आया, पर अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। हर रात दर्द में गुजरती, हर सुबह खालीपन में। एक रात उसने माँ बाप के पास बैठकर कहा, माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं ना आप लोगों को खुश रख सका, ना अपनी बीवी को, ना बच्चों को संभाल पाया। शायद इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। माँ रोती रही, बोली, बेटा कुछ मत सोच, तू ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर तेरी काव्या को वापस लाएंगे। पर उस रात आरव बहुत देर तक चुपचाप रोता रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए को भी भिगो गए। सुबह के 4:30 पर माँ की नींद खुली तो देखा आरव अब इस दुनिया में नहीं था। उसके होठों पर बस हल्की सी मुस्कान थी, मानो अब उसे कोई दर्द नहीं रहा। जब ये खबर काव्या तक पहुंची तो उसकी दुनिया बिखर गई। वो चीख चीख कर रोई, पर अब कुछ नहीं बदल सकता था। वो बार बार यही कहती रही, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उससे एक बार पूछा होता कि वो क्यों चुप है। पर अब काश बहुत देर से आया था। आरव चला गया था, अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारियों और अपने अधूरे सपनों के साथ। संदेश, कभी कभी प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अगर उस वक्त एक दूसरे का साथ ना दिया जाए तो सबसे गहरा प्यार भी धीरे धीरे मर जाता है। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा।